ट्रेनों में जाते थे, बसों में जाते थे, कहीं भी जाते थे, पहले इधर उधर देखते थे, अरे यार कहीं विस्फोट तो नहीं हो सकता, कहीं बम तो नहीं है। तमाम 10 में से 9 नंबर योगी जी और 2 या 3 नंबर आप 2 अगर उचित आप समझे दे दीजिए, 3 या तो 3 अधिकतम 3 देना आप मानसिकता की वजह से नहीं अखिलेश यादव पास नहीं हुए, कितने नंबर हुए? नहीं होंगे। कितने नंबर? 3 नंबर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे और आप देख रहे हैं पोल टॉक। इसमें मैं हूं बीएचयू कैंपस में। हमारे पीछे विश्वनाथ मंदिर है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो यहाँ शोध छात्र हैं, जो लगातार यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि जो वर्तमान सरकार है उसने कितना काम किया है, खासकर शिक्षा को लेकर के। लगातार ये बात हो रही है कि योगी सरकार ने शिक्षा पर ज़्यादा काम नहीं किया है। लोगों का यह भी कहना है बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं तमाम परीक्षाओं के अलग अलग, उसको लेकर के छात्रों के मन में थोड़ा गुस्सा भी है। लेकिन हम बीएचयू में हैं तो बात अब शिक्षा की होगी, क्योंकि यहाँ से कई ऐसे छात्र नेता रहे हैं जो आज भारतीय राजनीति में बड़े मुकाम पर हैं, अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। हम बात करते हैं, सबसे पहले एक छात्र हैं हमारे साथ, शोध छात्र हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या समझ पा रहे हैं योगी सरकार को ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजीत कुमार मल, मैं रिसर्च स्कॉलर विधि संकाय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। योगी जी के जो विकास कार्यों के जो अवलोकन हो रहा है, वो विकास कार्य उनका इसलिए अच्छा है कि उनके शासन में जो हमारी पुरानी सरकारें जो रही हैं, उनके सरकार में जो शोषण था और सबसे बड़ी बात जो थी, हमारा जो माहौल था, जो सिक्योरिटी को लेकर, सोशल सिक्योरिटी हो गई, महिलाओं की सुरक्षा हो गई, और चाहे जो सड़क पे चाहे दिन रात डकैती, किसी को छीन रोक के किसी को लूट लेना, किसी की हत्या होना, इस पे हमारी सरकार, चाहे सबकी सरकार सरकार सबकी होती है, योगी सरकार ने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि सरकार ने जो काम किया है सुरक्षा के प्रति और शिक्षा के प्रति भी उनका काम काफ़ी अच्छा रहा है। बाकी तो जो विपक्ष में होता है उनका तो काम ही होता है आलोचना करना। अगर आलोचना नहीं करेंगे तो विपक्ष का नाम ही नहीं रहेगा। विपक्ष में होना तो अच्छी बात है, लेकिन योगी जी ने जो काम किया वो अच्छा किया है, उसके सराहनीय है। और हम तो बनारस नगरी, महादेव की नगरी में है। अगर किसी को विकास देखना तो हमारे बनारस में आए और महादेव जी की देखे, जो एक आस्था का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। जो बहुत सालों से इतनी सरकारें रहीं जिन्होंने इस बनारस नगरी को हमेशा अपेक्षित किया, वो उनको दिखाना तो आके स्पष्ट देखें यहाँ पे कि सरकार जो इस समय वर्तमान सरकार है कितना अच्छा काम किया है, और हिंदुओं का आस्था को लेके उन्होंने जो काम किया बड़ा सराहनीय रहा। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे केंद्रीय सरकार जो हो या हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकार है, उनका भी बड़ा अच्छा काम रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इन्होंने कहा कि रोजगार और शिक्षा को लेकर के सरकार ने अच्छा काम किया है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो शिक्षा का शोध जो शोध कर रहे हैं आप लोग, उस पर कितना फोकस रहा है, खास करके योगी सरकार का? पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि योगी जी के शासनकाल में पर्चे लीक होते थे। बिल्कुल लीक होते थे और पकड़े भी जाते थे। इसके पहले सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, लीक होते थे, लोग अवैध तरीके से नियुक्तियां पाते थे, और यहाँ लीक हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं और तुरंत सजा दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और दूसरी चीज़ की जिस तरीके से भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने का कार्य योगी जी और माननीय मोदी जी कर रहे हैं, वो आज़ादी के बाद से किसी सरकार ने नहीं किया। आज आप विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को देख लीजिए, चाहे अयोध्या देख लीजिए, चाहे सड़कों को ही देख लीजिए। इससे पहले कई सरकारें आई, इसके पहले अटल जी आए थे, अटल जी ने सड़कों के लिए बहुत काम किया। आप भी जानते होंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। उसके बाद बीच में सब रुक गया था कांग्रेस के आने के बाद। भारतीय जनता पार्टी 2014 में वापसी करती, उसके बाद आप सड़कों का जाल एक देख सकते हैं पूरे भारतवर्ष में, शुरू से कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक आप देख सकते हैं सड़कों का जाल बिछ गया है। और सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, 4 लेन 6 लेन रोड है, तो उत्तर प्रदेश में है सबसे ज़्यादा। तो निश्चित रूप से योगी जी और मोदी जी ने काम किया है और शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर कर रहे हैं। और रोजगार पर आप बोल रहे थे, रोजगार पर मल भैया ने बताया कि रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होती। 1.25 अरब जनसंख्या हमारे देश की है, युवाओं की संख्या 50 से 60-70 करोड़ होगी। सबसे युवा देश हमारा देश है, और 60-70 करोड़ नौकरियां सरकार, कोई भी सरकार हो, ये असंभव सा लगने वाला चीज़ है। तो नौकरियों और रोजगार का मतलब होता है आप रोजगार सरकारें दे रही हैं, लोन दे रही हैं, रोजगार उत्पन्न कीजिए, रोजगार अपने से बनाइए, काम कीजिए। हकीकत बात है कि आज आप चले जाइए, हम बीएचयू में लंका पर सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं,
डेली 1000 रुपये कमा रहे हैं। शिक्षा की बात हो रही, यहाँ पर और कुछ साथी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको कि जो ये बातें कही जा रही हैं, आप इन बातों से सहमत हैं या आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए थी जो अभी भी योगी सरकार नहीं कर पाई है? देखिए, कितना भी परिवर्तन हो जाए फिर भी परिवर्तन होने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। कितना भी अच्छा बन जाए व्यक्ति, लेकिन उसके व्यक्तित्व में और अच्छाइयाँ इंस्टॉल होने की ज़रूरत रहती है। तो जो भी हुआ है वो पर्याप्त है, लेकिन अभी और भी करना इनके लिए बहुत बाकी है। चाहे शिक्षा क्षेत्र में काम किया ही है, सड़क भी सही है, रोजगार भी आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ा है, और जो सबको, जो गरीब लोग हैं कोविड के दौरान जो कुछ नहीं कर पा रहे थे उनको जो मिल रहा है, गेहूँ चावल इस तरह चीज़ें मिल रही हैं, तो काम ये हर तरह से कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बात ये, बीजेपी पार्टी में मुझे ये जहाँ तक लगता है कि इनके आने से 2014 के पहले जब हम लोग ट्रेनों में जाते थे, बसों में जाते थे, कहीं भी जाते थे, पहले इधर उधर देखते थे, अरे यार कहीं विस्फोट तो नहीं हो सकता, कहीं बम तो नहीं है, तमाम डर हुआ करता था। वो 14 के बाद ये डर हम लोग के अंदर से निकल गया है। और जो इन्होंने कहा कि नहीं दंगा नहीं हुआ, तो सच्चाई है कि जब से बीजेपी आई यूपी में तब से एक भी दंगा हिंदू मुस्लिम का नहीं हुआ है। सुरक्षा को आप प्रमुख मान रहे हैं, सुरक्षा की चीज़ें सही हुई हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, चूंकि बीएचयू में हम खड़े हैं, यहाँ से राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा, बड़े बड़े महेंद्र पांडे जो भाजपा में सब लोग हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन हम यही बात जानना चाहते हैं कि यहाँ शिक्षा को लेकर, जैसे बीएचयू का नाम लिया जाता है बाहर, दरअसल क्या है कि आप योगी जी की शिक्षा को, योगी जी की व्यवस्था को जोड़ रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ की राज्य की नीतियों से कोई लेना देना नहीं, ये केंद्र द्वारा संचालित होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो राज्य का कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं है। और निश्चित रूप से जितने भी, आप एक चीज़ जान लीजिए कि पिछले 7-8 सालों से 10 सालों से पीएचडी जो प्रोग्राम थे हर राज्य विश्वविद्यालय में बंद से पड़ गए थे। लेकिन विद्यापीठ जाकर पता लगा ये राज्य विश्वविद्यालय है, पीएचडी में एडमिशन शुरू हो गए हैं। अवध विश्वविद्यालय से तमाम विश्वविद्यालय हैं जहाँ पीएचडी प्रोग्राम शुरू हो गया है, नहीं तो बंद पड़े थे। बहन जी आई थी, उन्होंने छात्र संघ को ही बंद कर दिया था, पूरे जगह छात्र संघ बंद था। और युवाओं के लिए सबसे सशक्त माध्यम छात्र संघ होता है। यानी आपका निगाह है कि युवा यहाँ खराब हो जाए, युवा बेकार हो जाए, अपनी आवाज को नहीं उठा पाए, लेकिन आज छात्र संघ हर जगह हो रहा है और बहुत गर्मजोशी के साथ हो रहा है। छात्र अपनी बातों को हर मंच पर बोल रहे हैं। बात वही हो रही है, मैंने कहा कि यहाँ से बीएचयू का नाम लेते ही लोग मन में शिक्षा की बात आने लगती है। आपको क्या लग रहा है? एक और है यहाँ पर शोध करते हैं, आपसे जानना चाहूँगा कि मोदी सरकार 14 के बाद 19 में रिपीट हो चुकी है, 17 के बाद योगी का नंबर है, योगी को गोरखपुर भेजा जा चुका है। इसको कैसे देख पा रहे हैं आप कि योगी अगर गोरखपुर चुनाव नहीं लड़ते तो क्या चुनाव का माहौल कुछ और होता, और अगर योगी गोरखपुर से लड़ रहे हैं तो माहौल कुछ और हो रहा है क्या? धन्यवाद भैया। मैं प्रदीप कुमार सिंह अर्थशास्त्र विभाग से शोधरत हूँ। तो जाहिर सी बात है, राजनीति के साथ साथ जो हम नज़रिया अपना बना पाते हैं अर्थशास्त्र पढ़ते हुए, तो अर्थव्यवस्था को संभालते हुए अगर आप राजनीति नहीं कर पा रहे हैं तो आप राजनीति के पायदान में नीचे चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, इधर बीच क्राइसिस के समय में जब से आया है 2020 से, या पहले भी जब से मोदी जी आए हैं तब से सुधार के कार्य बहुत हुए हैं। कोरोना की बात कर रहे हैं आप? नहीं, कोरोना से पहले की भी बात कर रहे हैं। कोरोना के पहले जो सुधार हो रहे थे वो सोशल सेक्टर, मतलब सोशल सेक्टर में जितने भी सुधार पॉसिबल थे। एक रिपोर्ट आई थी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की, उसमें ये बात भी तय थी कि आप जिस तरीके से गरीबी को कम करेंगे उसके साथ साथ आप राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ाएंगे। हर सरकारों का, या कह दें कि हर देश का एक लक्ष्य था, उसमें एक लक्ष्य ये निर्धारित था। तो वो लक्ष्य भी हमारी सरकारों ने साधा है। कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से हम बात कर पा रहे हैं, इस तरीके से हमारी पिछली पीढ़ियां इस तरीके से जागरूक नहीं थी, बात नहीं कर पाती थी। आज छोटा बच्चा भी बात कर सकता है राजनीति को लेकर। तो सोशल सेक्टर की बात हम कर रहे हैं कि हम अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उस समय, जैसे आप अर्थव्यवस्था और इनकी बात कर रहे हैं हम, तो एक पार्टी आती है या कह दें एक सरकार आती है, उसका अपना पूरा फोकस किसी एक खास चीज़ पे जाता है, वो संस्थाओं को नियमित नहीं कर पाती है, रेगुलेट नहीं कर पाती है। इस वजह से बहुत सारे घोटाले होते हैं, बहुत सारा बर्डन आ जाता है सरकारों के ऊपर। सरकारें उसकी वजह से निचले पायदान पे चले जाती। अगर आप संस्थाओं को संतुलित नहीं करते हैं, उनमें संयम नहीं देखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ेंगे, आपके ऊपर एक आर्थिक भार आएगा। यही काम हुआ था कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पिछड़ गई। रिवाइवल हुआ भाजपा का, भाजपा के पास 2-3 ऐसे मुद्दे थे जो अति आवश्यक थे, जो वैश्विक स्तर पे भारत को उठाने के लिए ज़रूरी थे। एक तो ये थी कि जागरूकता
आप सांस्कृतिक लेवल की जागरूकता, जैसा भाई साहब बोल रहे थे कि संस्कृति को बचाने के लिए भी आपको जागरूक होना पड़ेगा, राष्ट्र के लिए आपको जागरूक करना पड़ेगा, और आपकी पार्टियां आपको किस तरीके से बरगला रही हैं, जो जाति को लेकर बरगला रही हैं या फिर किसी अन्य मुद्दों के साथ आपको भटका रही हैं, इन सब चीज़ों में जागरूक करने का जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2014 के बाद से अब तक चलता चला आया है। सरकार हमारे पास एक और हैं, इनसे जानते हैं। एक और साथी हैं। आप भी शोध छात्र हैं यहाँ पर। एक सवाल आपसे करते हैं, फिर इसके बाद दोबारा हम इनसे बात करेंगे। जितनी बातें हमने साथियों से सुना है, आपके जो खड़े हैं यहाँ पर, अलग अलग विषय के अलग अलग शोधार्थी हैं, ये अपना काम कर, आपको क्या लग रहा है कि वाकई में योगी सरकार वही काम कर रही है जो करना चाहिए था, जिसके लिए लोगों ने 17 में बदलाव किया? पहली बार 325 सीटों पर भाजपा यहाँ चुनाव जीत पाई और बहुत सालों के बाद इतनी बड़ी संख्या में किसी पार्टी को बहुमत मिला हो। तो आपको क्या लगता है कि वाकई 5 साल बाद हमारा उत्तर प्रदेश वहाँ पहुँच पाया जहाँ मैं चाहता था, या अभी कुछ कमी रह गई है? अगर मैं जहाँ सोचता था कि जहाँ पहुँचना चाहिए, तो उस हिसाब से तो मैं बिल्कुल नहीं पाता कि वहाँ पर पहुँच गया है। बातें बहुत हुई है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, काम भी हुआ है, लेकिन बातें इतनी हुई है जिस इंटेंशन से ये सरकार लाई थी युवाओं ने, बेसिकली कि पिछली सरकार ने बड़े घोटाले किए, इस सरकार को ला के हम बदल के ये परिवर्तन ला दें। परिवर्तन निश्चित रूप से आया है, कुछ चीज़ें दिख भी रही हैं, लेकिन जिस इंटेंशन से प्रचार किया जा रहा है उस इंटेंशन से काम नहीं हुआ है। और इसके पीछे यही नहीं है कि वो उन्होंने काम करने की इच्छा नहीं जाहिर की है, किया भी है, बहुत उसमें सारे परेशानियां भी आई हैं। तो ये एक कहते हैं कि जब एक परिवर्तन आता है, एक मतलब एक सरकार से दूसरी तरह सरकार में जब परिवर्तन जाता है, तो वो चीज़ें, कोई चीज़ अचानक नहीं आ सकती। इस सरकार में एक चीज़ जो मैंने सबसे निगेटिव नोटिस किया है, बड़ बोलापन बहुत है, करना इतना है, दिखाना इतना है, इतनी बात को करके वो इतना दिखाते हैं। और जो सुरक्षा का मामला है या ये सब चीज़ें हैं, आप ये बातें योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सरकार के लिए कह रहे हैं? मैं पीएम के। अगर आप प्रदेश सरकार की अगर बात हो रही है तो मैं प्रदेश सरकार के लिए भी बात कर रहा हूं, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यही हुआ है, कृषि कानून में यही हुआ है। जब इतना ही कृषि कानून काला कानून था, जब तक इतने सालों तक विपक्षी कहते रहे, टुकड़े भर विपक्षी, तब तक उनका नहीं सुना गया। जब सरकार की जब चुनाव की बारी आई यूपी, तो उसके 1 महीने 2 महीने पहले वापस क्यों ले लिए? अगर वो खराब था तो मोदी साहब को बहुत पहले लेना चाहिए था। और मोदी साहब पंजाब में गए, उनके साथ जो हुआ वो बहुत, एज अ प्रधानमंत्री मैं बहुत बुरा मानता हूँ। वहाँ की सरकार पर एक्शन लेना चाहिए और प्रॉपर जांच होके जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको उत्तरदायी ठहरा के उसके लिए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अब हम जरा पूछते हैं कि योगी, मायावती और अखिलेश सरकार, तीनों सरकारों का आप लोगों ने देखा है। योगी और अखिलेश की उम्र में 1 साल का फ़र्क है। प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों से बड़ी हैं 1 साल। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कांग्रेस लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा उनका चल रहा, चूँकि यहाँ कोई लड़की नहीं, इसलिए लड़की की बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर जानना चाहेंगे कि अगर तीनों चेहरों को देखा जाए, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी वाड्रा को, तीनों में से अगर आपको नंबर देना हो, क्योंकि अब आप लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं तो नंबरिंग की बात कर लेते हैं, 10 नंबर में से कितना नंबर देना चाहेंगे कि इनको इतना नंबर मिलना चाहिए क्योंकि इनका ये काम अच्छा है? देखिए, अगर तीनों की बात करें, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर अखिलेश और प्रियंका गांधी और योगी जी की बात करते हैं, तो दो इनमें जो है जिनका सरकार के नेतृत्व में हम रहे हैं और उनका संचालन भी देखा है, तो दोनों का, बाकी तो प्रियंका गांधी अभी कोई ऐसी लीडर रही नहीं, उनको तो बाद में प्रमोट किया गया। जब राहुल गांधी फ्लॉप कर गए तब प्रियंका ने उसका कमान संभाला है, तो उनका तो बहुत बड़ा राजनीतिक में बहुत बड़ा योगदान भी नहीं रहा, बहुत बड़ा सक्रिय भी नहीं रही है। और कोई, हाँ, ये तो खैर परिवारवाद वाली की सबका आज नहीं, हमको लग रहा है 50 साल से ये लगते रहे उन पे कि उनका जो सरकार, जो परिवार ही सारा चीज़ है, कांग्रेस एक गांधी परिवार तक ही सीमित रह गया, तो उसी परिवार की नतीजा है कि उनको प्रमोट किया जाएगा। बाकी उनका तो कोई ना जनाधार है। आप भी देख सकते हैं, आप तो खैर मीडिया वाले हैं, हर जगह जाते होंगे, देखते होंगे कांग्रेस की क्या स्थिति है। बाकी अगर अखिलेश और योगी जी में करें तो, क्योंकि सपा की सरकार 4 बार रही है, 3 या 4 बार यूपी में भी रही है, तो उनका भी कार्यकाल लगभग सबने देख लिया है। हमारा भी, हम भी रिसर्च स्कॉलर हैं, तो हमारी भी उम्र लगभग 30 साल के है, तो हमने भी कुछ नहीं तो 10 साल के बाद तो सचेतन स्थिति में आ गए थे कि 5-7 सरकारें हमने भी देखी है, और योगी जी पिछले 5 सालों से हैं। बाकी जो कहने की चीज़ें, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ आप स्वयं प्रसाद मौर्य की बात करें, नंबरिंग कर दीजिए जरा एक बार, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। अगर योगी जी को देना चाहे तो नंबरिंग में हम 10 के 10 देंगे, और अखिलेश जी को? अखिलेश को हम उनको भी 5 या 6 नंबर तो दे ही देंगे, क्योंकि उनका भी काम बहुत खराब नहीं रहा, लेकिन अब इन कंपेरिजन करें दोनों सरकारों में तो योगी जी उनसे मच बेटर है। प्रियंका गांधी को मैं इसलिए लाया हूँ, मायावती को नहीं रख पाया, क्योंकि प्रियंका गांधी, युवाओं की बात करें, हम लोग युवा के बीच में हैं,
अगर प्रियंका गांधी मान लीजिए, हम कह रहे हैं नहीं हुआ है, अगर प्रियंका गांधी मान लीजिए चुनाव लड़ती हैं, चूँकि अखिलेश यादव ने कहा मैं भी लड़ूंगा, योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़े, तो प्रियंका गांधी के लिए क्या आपके पास अनुमान है कि क्या होना चाहिए उनके साथ? उनको अभी 10 साल और संघर्ष करना चाहिए राज्य सरकार इसमें, यूपी के स्टेट के अंतर्गत, क्योंकि अभी तक जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है, अभी तक कांग्रेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में ही रही है। बाकी अभी तो पिछले 5 सालों से ये कांग्रेस पार्टी के जो हमारे आला कमान के जो नेता है, इनको अभी 1-2 महीने से आप देख रहे होंगे। बाकी इनको अगर राजनीति में, स्टेट में वाकई में सरकार के प्रति, चाहे लोगों के प्रति ईमानदारी से काम करना था और लोगों की अगर चिंता थी, तो इनको 5 साल दिखना चाहिए था। ये कहीं नहीं दिखे। ये तो महिलाओं को सीट दे के, ये तो बस एक क्या कहते हैं, वो प्रलोभन है कि हम 40% महिलाओं को देंगे, लेकिन ये अभी इनको 10 साल और काम करने की जरूरत है और जमीनी पे काम करने की जरूरत है। बाकी प्रियंका को नंबर नहीं दे रहे हैं आप? नहीं, प्रियंका जी को हम एक भी नंबर नहीं देंगे। अभी इनको 10 साल और राजनीति में अपना समय देने की जरूरत है और संघर्ष करने की जरूरत है। इसके बाद हम उसी स्थिति में आएंगे तो उस समय देखेंगे बात का आगे की बात। आपसे भी वही सवाल है कि अखिलेश, योगी और देखिए, प्रियंका। आप अब युवाओं की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, और बहुत दुख की बात है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय तत्कालीन स्थितियों में लोकसभा से लेकर जितनी भी विधानसभाएं थी, उसमें लगभग 25%, 20 से 25% युवाओं की भागीदारी थी। अब धीरे धीरे वो बहुत कम हो गई हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो भारतीय राजनीति में विद्वान व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सकता। जो आर्थिक रूप से सशक्त है या ऐसे परिवार से हैं जो पहले से ही राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय है, उन्हीं के पुत्र चाहे वैसे ही लोग राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। 10 में से 9 नंबर योगी जी और 2 या 3 नंबर आप, 2 अगर उचित आप समझे दे दीजिए, 3 या तो 3 अधिकतम 3 देना आपको था, आपने दे दिया है। एक और साथी इनसे पूछते हैं, यही सवाल आपसे भी है, क्योंकि हम लोग यहाँ नंबरिंग इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र है, यहाँ आप सभी शोध, अलग अलग विषय से शोध कर रहे हैं। यहाँ से जो पास होता है लगभग ये माना जा सकता है कि वो वाकई में पास हो चुका है। आपके नज़रिए में क्या है? योगी और प्रियंका को भी रखिए, अगर आप समझते हैं उनको भी रखिए, क्योंकि वो बहुत एक्टिव कर रही हैं, बहुत जगहों पे जा रही हैं, लड़कियों से मिल रही हैं, छात्रों से मिल रही हैं। इसलिए भैया मैं बताना चाहता हूँ, वो इसलिए मिल रही हैं कि ऐसे परिवार की हस्ती हैं, वो गांधी परिवार की पुत्री हैं, इसलिए मिल रही हैं। वैसे तो मिल तो हम लोग भी रहे हैं, ये भी मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग को क्यों नहीं मीडिया कवरेज दे रही है? वो गांधी परिवार की, इसलिए उनको कवरेज दिया जा रहा है। नहीं तो आज तक किस भी लोकतांत्रिक तरीके से वो कोई पद पाई है। अब सोनिया गांधी की, माननीय सोनिया गांधी जी की पुत्री हैं, इसलिए उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये वो फला ढिका पद दे दिया जा रहा है। उनकी राजनीतिक हैसियत गांधी परिवार के इतर कुछ है ही नहीं। वो क्या युवाओं की बात करेंगे? किसी सामान्य व्यक्ति, किसी सामान्य युवा को पद देते जिस पद पर वो है, किसी सामान्य युवा को देते। बहुत से नेता कांग्रेस के हैं, बीएचयू के कई छात्र नेता हैं जो बहुत किए हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन आज तक किसी बढ़िया पद उनको नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने कब्जा कर लिया अपने पार्टी को। तो नंबरिंग जो सवाल था आपसे, जहाँ तक बात नंबरिंग की है तो मैं सबसे पहले अखिलेश को उठाता हूँ। अखिलेश जब मायावती की सरकार से लोग उबे और ये हुआ कि नहीं परिवर्तन करना चाहिए, उस समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों का वजूद लगभग खत्म था यूपी में। तो एक सहारा बने अखिलेश यादव। तो ये हुआ कि अखिलेश बाहर से पढ़ के आए हैं तो बहुत बुद्धिजीवी होंगे, बहुत अच्छा होंगे, इनको दिया जाए। सारे लोगों ने, पूरा हिंदू समाज और जो भी धर्म के लोग, सारे लोगों ने इनको जिताया 2012 में। हाँ, 2012 में जीत करके आए। उसके बाद ये अपना मूल कर्म पे आ गए। बस 2 लोगों को इन्होंने बढ़ाया। वो 2 लोग, सब जानता है कि 2 लोग कौन हैं। तो जो अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में सिर्फ एक जाति का विकास हुआ और किसी का नहीं हुआ। क्या चाहे राजनीतिक पद हो, चाहे प्रधानी से लेकर के जितने भी बड़े पद होते हैं वो देखा जाए, चाहे शिक्षा क्षेत्र में देखा जाए, हर जगह इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया, किसी कुछ नहीं मिला। और इनका इसलिए कार्यकाल मुझे पसंद नहीं आया। दूसरी बात, जब बात करें योगी जी का, तो बीजेपी का मूल मंत्र ही है सबका साथ सबका विकास। इस पार्टी ने सबको साथ लिया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो जिस भी वर्ग से आता हो, जिस जाति धर्म से आता हो, इसने सबको साथ लिया और सबके लिए काम किया। हर जाति के लोग मंत्री, चाहे मंत्रालय बांटा, चाहे जो भी बांटा, वहाँ सबको प्रमुखता दिया। तो इसलिए इनका शासन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और तो तीसरी बात जब आती है गांधी जी की, प्रियंका जी का, तो प्रियंका बस अपने परिवार की वजह से इतनी बड़ी नेत्री बनी हुई है, बाकी कुछ है नहीं उनके पास। नंबरिंग की बात मैं करूँगा, सबसे नंबर मैं योगी जी को दूंगा, उसके बाद अखिलेश को नंबर दे रहे, कितना नंबर 10 में से? मैं उनको 9 नंबर दूंगा। 9 नंबर। योगी जी से शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, जितनी चीजें भाजपा की जो प्राथमिकता में होती है, उससे संतुष्ट है आप? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और जो अखिलेश को? अखिलेश से मैं संतुष्ट नहीं था। नहीं था कि नहीं है? नहीं, अभी भी नहीं हूँ। तो कितना नंबर अखिलेश को दे रहे हैं? उनको मैं 5 नंबर दूंगा। अच्छा, अखिलेश को आपने पास नहीं किया। कोई अखिलेश यादव को तीनों लोगों ने पास नहीं किया, 2-3 नंबर पर लाके छोड़ दिया, 5 तक आ गए। आपके नज़रिए से क्या लग रहा है? अखिलेश यादव अगर योगी के सामने खड़े हैं, चूंकि चुनौती दोनों दे रहे हैं,
दोनों ही सीएम फेस के रूप में सामने हैं। वो कह रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा, और उधर से भाजपा ने कह दिया कि योगी के निगरानी में चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर आप नंबरिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ फिर आप चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं, फिर जाके दे पाते हैं। तो अखिलेश और योगी को कितना नंबर दे रहे हैं आप? भैया सामान्य रूप से हम एक सामान्य आदमी हैं, और हम क्या हैं, हम एक महिला हो सकते हैं, मतलब जनता की बात कर रहे हैं। महिला का मतलब वो छात्राएं भी आ जाएंगे उसमें, और हम पुरुष हो सकते हैं, जो हम पुरुषों में भी छात्र होंगे, कुछ बुजुर्ग होंगे, कुछ इन लोगों की बात करेंगे जो या तो रोजगार के लिए लड़ रहे हैं या इन सब चीज़ों के लिए। और साथ में हम ये कह सकते हैं हमें नियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर नियम नहीं रहेगा तो समाज भी नहीं ढंग से चल पाएगा, प्रशासन भी नहीं चल पाएगी। तो ऐसी किसी भी स्थिति को जब आप कहते हैं कि इवेलुएट करना है, तो हमारा नज़र 3 चीज़ों पे जाता है। एक तो ये जाता है कि हम सम्मान से और शान से रह पाए थे कि नहीं। तो हम उसके लिए अगर योगी की सरकार को देखेंगे, योगी जी की सरकार को, अखिलेश जी की सरकार को देखेंगे, या उससे पहले मायावती जी, प्रियंका गांधी जी को हम कुछ नहीं मानते क्योंकि वो अभी नई नहीं है, ठीक है। तो रोजगार के मामले में, नियम के मामले में, किसी भी मामले में योगी सरकार को 9 से 10 और अखिलेश सरकार को 0 से 3। तो पूरा मिलाकर कितना दे रहे हैं? योगी जी को कितना नंबर दे रहे हैं आप? योगी जी को अगर कंक्रीट मानेंगे तो 9.5 ले लीजिए, 9.5। कुछ कमियां रह गई हैं, जैसे पेपर लीक का मामला। हम आपकी क्या कहते हैं मानसिकता पे वो नहीं करेंगे। आप सपा की सरकार में आए, आपकी मानसिकता कुछ और है। आप आज भी योगी सरकार में अपने बलबूते जॉब में आए, लेकिन आप आज भी योगी को गाली दे रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार कर रहा है। तो आप कहीं गलत हैं। आप सिस्टम में एंट्री कर गए हैं किसी दूसरी सरकार में, और किसी दूसरी सरकार को जो करप्ट थी, जो सीना ठोक के देती भी थी, आप उसको सही साबित कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनको अगर हम रेगुलेट नहीं कर पाए। कार्यालय में तय योगी किया सरकार ने जाता बहुत है, अच्छा किया है, इसको मिलेगी। उसने रेगुलेट किया है, उसने पकड़ना शुरू किया, उसने सजा देना शुरू किया। तो इसलिए हम कहते हैं, आप कहते हैं कुछ मामलों में जो 0.5 हम आपको नहीं दे रहे हैं, मतलब अखिलेश को आपने पास नहीं किया है? वो जनता की मानसिकता या जो सिस्टम में लोग बैठे हैं उनकी मानसिकता की वजह से नहीं। अखिलेश यादव पास नहीं हुए, कितने नंबर हुए? नहीं होंगे। कितने नंबर? 3 नंबर। एक और साथी हैं, इनसे पूछते हैं। सवाल वही है आपसे भी कि किसे पास कर पा रहे हैं, कौन हो रहा है पास? चूंकि जनता के बीच में लोग जा रहे हैं, अब नॉमिनेशन भी शुरू हो गया है, पहले चरण का चुनाव भी आने वाला है। दोनों में से किसे देना चाहते हैं नंबर आप? आपने लोकतांत्रिक ढांचे के अनुसार बात किया है प्रियंका और अखिलेश और योगी जी को, तो लोकतांत्रिक ढांचे में एक और ऑप्शन है नोटा का, तो मेरा ऑप्शन है नोटा। ये तीनों ही हमें नहीं लगता कि, पहले तो प्रियंका तो बहुत दूर की कौड़ी है अभी, खैर योगी भी दूर की कौड़ी थे, बट वो उनको मौका मिला, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए और आए, उन्होंने एक अपना दिया, जो भी अपने कर सकते थे वो बेहतर वो किया उन्होंने। अखिलेश भी किया, सबका हमने देख लिया है। तो प्रियंका जी को तो मैं कंसीडर फिलहाल कर नहीं रहा हूँ, और वैसे भी मैं कैटेगरी में अगर आपने जो बनाया है वो मेरे अंदर फॉल करता नहीं है। मायावती को रख लेते हैं आपके लिए, मायावती को रख लीजिए, उनको तो क्योंकि दूर-दूर तक वो मत भी सीएम रखिए। रही हैं एक बार, दूर तो इसलिए मत चार रखिए। बार रही हैं। दूर तक इसलिए मत रखिए उनको कि उनकी ये स्थिति है कि वो सिर्फ प्रत्याशी खड़ा करती हैं और उनसे कोई लेना देना नहीं। केजरीवाल को रख लेते हैं? केजरीवाल को रख लेंगे तो हाँ, तो मैं उनको अगर केजरीवाल को रख लूंगे तो मैं अगर दिल्ली के बेसिस पर देखा जाए, दिल्ली के बेसिस पर अगर देखा जाए तो मैं उनको 9 से 10 तो उन्हें भी नहीं दूंगा, 9 दूंगा। नहीं, केजरीवाल को आपने पास कर दिया है? हाँ बिल्कुल पास करूंगा। उन्होंने जो मॉडल उन्होंने तैयार किया है ना दिल्ली में, उस मॉडल के बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो हो सकता है यूपी में आके वो उतना सफल ना हो, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से, जनसंख्या के अनुसार बहुत चीज़ें डिफरेंट है, और वहाँ पर क्या है कि एक सेंट्रलाइज वे में लोग यहीं से छने हुए वहाँ लोग ज़्यादातर जाते हैं, तो उनकी जो सोचने समझने की जो लॉजिकल कैपेबिलिटी होती है, थिंकिंग की और कुछ कर गुजरने की, वो अलग होती है। तो अगर उस बेसिस पर, दिल्ली की बेसिस पर अगर मुझे तुलना करना हो तो मैं निश्चित से केजरीवाल को 9 दूंगा, और अगर मैं जितना आपने क्राइटेरिया दिया है तो मेरे लिए ऑप्शन नोटा है। नोटा, बस यही एक ऑप्शन है। यहाँ से केजरीवाल पास हुए हैं, नोटा पास हुआ है, और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और प्रियंका गांधी, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ सभी फेल हो गए हैं। हम फिर कह रहे हैं कि बीएचयू में जब बात होती है तो शिक्षा की बात आती है। यहाँ से हमारे साथ कुछ साथी जुड़े रहे, शोध करते हैं, अलग अलग विषय के थे, ये अलग अलग विषय में कर रहे हैं। यहाँ चर्चा केवल हो रही थी अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी की बात इसलिए हो रही क्योंकि ये तीनों दल
यूपी में कई बार सरकारें चला चुके हैं। यहाँ पर पहली बार आम आदमी पार्टी ने दूसरी बार चुनाव, उन्होंने एक बार उसके पहले भी लड़ा है, लेकिन पहली बार 400 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है आम आदमी पार्टी। ऐसे में एक छात्र ने, एक साथी ने उन्हें पास कर दिया है। लगातार हमारी ये रिपोर्ट जारी है और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट के रूप में हम ले आ रहे हैं। छात्रों की बात रखना ऐसे ज़रूरी था, क्योंकि बीएचयू में अगर आप आइए और छात्रों की बात न सुनिए तो उस बात को समझिए बेमानी होती है। लगातार हमारी रिपोर्ट जारी है। आज जो बातें हुई हैं, यहाँ से अखिलेश यादव फेल हुए हैं, योगी आदित्यनाथ को पास किया गया है, साथ ही साथ एक साथी ने आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को भी पास कर दिया है। तब तक ले इतना ही, धन्यवाद।